अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने जो हम लोगों का जो पिछला लेक्चर था, जो क्वेश्चन आंसर्स का था, वो आप लोगों को समझ आया होगा। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो उसका ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ग्रामर पोर्शन का जो है वो हमारा स्टार्ट होता है पेज नंबर 50 से। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पेज नंबर 50 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पोर्शन आ जाता है हमारे पास डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। क्या आ जाता है? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होता है बच्चों? सबसे पहले एडजेक्टिव क्या होता है? कोई भी क्वालिटी जो है वो क्या कहलाती है? एडजेक्टिव कहलाती है। और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने उसको बढ़ाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चीज़ जो है वो गुड है, ठीक है, अच्छी है, तो मैं कहूँगी कि ये उससे भी अच्छी है या ये सबसे अच्छी है। तो ये क्या आ जाएगा कि मैंने उसी की क्वालिटी को बढ़ा दिया है या मैंने उसको कंपेयर किया है। अगर मैं दो लोगों से दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करूँगी तो वो क्या हो जाएगा, जो है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी। और अगर मैं उसको सब चीज़ों से कंपेयर करूँगी तो वो हमारे पास कौन सी डिग्री आ जाएगी? सुपरलेटिव। तो इसी के साथ हम लोगों के पास कुछ एक दिया हुआ है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे पास है बैड, तो इसका ये हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है। अब इसका अगर मैं इसको बुरा कहूँगी, उससे ज़्यादा बुरा कहूँगी तो उसको मैं कहूँगी वर्स। और अगर मैं सबसे बुरा कहूँगी तो उसको मैं क्या लिखूँगी? वर्स्ट। इसी तरह से गुड बेटर एंड बेस्ट आ जाता है। थिन थिनर एंड थिनेस्ट आ जाता है। आप कह सकते हैं कि और भी बहुत सारे आ जाते हैं कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल आ जाता है। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट आ जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ लिखे हुए हैं, एक बना हुआ है, आप कह सकते हैं कॉलम बने हुए। हम लोगों ने उसके अंदर जो है वो करेक्ट डिग्री जो है वो पुट कर दी है। तो हम लोग सबसे पहले इसको बना लेते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सुपरलेटिव। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है थिक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ट। फिर यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है एल्डर। उसके बाद जी है हमारे पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। एंड द लास्ट इज लास्ट। ठीक है जी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास थिक। तो थिक को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे कि दैट इज थिकर। तो थिकर और सुपरलेटिव क्या आ जाएगी इसकी? थिकेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। यहां पर हमारे पास आ जाएगा ओल्ड। सही से लिख लेते हैं, ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ इरेज की थी, स्ट्रॉन्ग, उसको लिख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट। लास्ट है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लेट, लेटर और लास्ट में हमारे पास क्या वर्ड आ गया है? लास्ट। थिक, थिकर, थिकेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, लेट, लेटर और लास्ट। तो ये हो जाती है हमारे पास डिग्रीज कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस बच्चों फ्रेजेस या क्लॉजेज होते हैं, या आप इसको कह सकते हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं। हम लोगों ने उनके जो है वो कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। तो हमारे पास है जी तकरीबन कुछ 5 ट्रांजिशनल डिवाइसेस। हम लोगों ने जो है उनको सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करना है।
आप लोगों के लिए पेज नंबर लिख देती हूँ, ये है पेज नंबर 51। ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो ये जो है ये वर्ड्स क्या होते हैं, ये सेंटेंस को या पैराग्राफ को लिंक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि देयरफॉर हो जाता है, हाउएवर हो जाता है, बट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है बिसाइड्स, हम लोग उसका सेंटेंस बनाएंगे। तो इसका सेंटेंस लिखेंगे, शी बिकम अ पेंटर besides being a टीचर। वो जो है वो एक पेंटर बन गई टीचर बनने के बजाय। तो इसके अंदर देखो, शी बिकम अ पेंटर बिसाइड्स बीइंग अ टीचर। तो हम लोगों ने दो वर्ड सेंटेंसेस के सेंटर में जो है वो इसको इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है अलोंग विद। तो अलोंग विद का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अलोंग विद का मतलब होता है साथ। आई एम गोइंग टू मार्केट along with my friends। ठीक है, मैं मार्केट जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस है इन एडिशन टू इट। इन एडिशन टू, he is hardworking in addition to it a loyal person। He is hardworking in addition to it a loyal person। वो हार्डवर्किंग भी है और इसके अलावा वो एक सच्चा इंसान है। इसके साथ बच्चों हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है मोर ओवर। तो मोर ओवर के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं फर्स्ट ताकि हमारे पास जगह बच जाए, इसको देख लें। नेक्स्ट हम लोग करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस मोर ओवर। मोर ओवर, मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा। द होल ऐसे is written badly moreover it is inaccurate। ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास फर्दर मोर। फर्दर मोर के लिए, फर्दर मोर का मतलब होता है इसके अलावा, ये मजीद। ठीक है, फर्दर मोर सिविल स्टडी। This test is accurate। This test is आप कर सकते हैं positive। Furthermore
several studies have declared it best for this disease. ठीक है, ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है. फर्दरमोर बहुत सारी स्टडीज ने जो है वो इसको डिक्लेयर किया है बेस्ट फॉर दिस डिसीज. इसके साथ बच्चों हमारे पास आ जाते हैं कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि एडजेक्टिव क्लॉजेस के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं या जो कि एडजेक्टिव क्लॉजेस के साथ इस्तेमाल हो रहे होते हैं. अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं वो ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं किसी भी क्वेश्चनिंग के लिए, किसी भी जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए. जैसे कि हमारे पास आ जाता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम, हुज, देयर. ये सारे क्या आ जाते हैं हमारे पास? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, हम लोगों ने इसके अंदर जो है करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जो है वो पुट करना है. ये है टॉपिक हमारे पास, हमारा पेज नंबर 52 के ऊपर. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंदर मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाती हैं जैसे कि whom, who, where, when. ये सारे क्या हो जाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस. तो रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं? ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ हेड कर रहे होते हैं, या जिसको आप कह सकते हैं कि ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो इंडिकेट कर रहे होते हैं किसी चीज़ की तरफ, जैसे कि व्हेन, वेयर, हाउ, ये whom, व्हाट, हुज. ये सारे क्या आ जाते हैं हमारे पास? रिलेटिव प्रोनाउंस आ जाते हैं जो किसी भी चीज़ की तरफ जो है वो इशारा कर रहे होते हैं. तो इसी के साथ हमारे पास कुछ 5 सेंटेंसेस हैं, उसके अंदर हम लोगों ने करेक्ट रिफ्लेक्स जो है रिलेटिव प्रोनाउन को उसको पुट करना है. मैं आप लोगों के लिए इसके सेंटेंसेस को लिख देती हूँ. फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास द डॉल हाउस dash the carpenter built it large. The carpenter built is large. इसकी हमारे पास दो लिखी हुई है, दैट और हु. दैट और हु, इनमें से हमने एक ऑप्शन को जो है वो चूज़ करना है. सेकंड है हमारे पास बाय फादर टोल्ड मी. बाय फादर टोल्ड मी ट्रेन टू कैच. हमारे पास इसके ऑप्शन है विच एंड हु. थर्ड सेंटेंस है शी इज नॉट द काइंड. शी नॉट द काइंड ऑफ पर्सन dash laugh at others. इसके पास हमारे पास ऑप्शंस क्या है? who और that. फोर्थ सेंटेंस हमारे पास है I want to go to the place. I want to go to the place we visit last year. We visit
लास्ट ईयर। फिफ्थ सेंटेंस क्या है हमारे पास? आई नो हैंडराइटिंग इज दिस। इसके पास हमारे पास क्या है? विच और हुज। अब बच्चों इसके अंदर ध्यान से देखना है हमारे पास कौन सा जो है वो लगेगा, जो है रिलेटिव प्रोनाउन है वो लगेगा। द डॉल हाउस द कारपेंटर बिल्ट, तो इज लार्ज, तो यहाँ पर क्या आएगा? हु तो नहीं आ सकता, हु द कारपेंटर इज, हु द कारपेंटर बिल्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट, जो कि कारपेंटर ने बिल्ड किया है वो बड़ा है। माई फादर टोल्ड मी ट्रेन टू कैच, which train to catch. She is not the kind of the person who laugh at others. I want to go to the place dash visit last year. तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है which और who, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ऑप्शन which. We visit last year. I know dash handwriting is this. Whose handwriting इज दिस। इसी के साथ बच्चों हमारा आज का टॉपिक होता है ख़त्म। उम्मीद है आपको आज की लेक्चर के जो है वो समझ आई होगी। इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी आप लोग की क्वेरीज़ है वो मैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो आंसर कर सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।